महाकुंभ की महाछठा के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। आगामी दिनों में मौनी अमावस्या का स्नान होना है। मौनी अमावस्या के स्नान में क्या ध्यान रखना चाहिए, मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर क्या महत्व है, मौनी अमावस्या क्यों कही जाती है और इस दिन करोड़ों का जन समुद्र क्यों उमड़ता है। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद है श्री श्री 1008 लालजी बाबा। बाबा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे, आगामी दिनों में मौनी अमावस्या का स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान संपन्न हो गया, पौष पूर्णिमा का स्नान संपन्न हो गया, अब मौनी अमावस्या का स्नान है 29 जनवरी को। मौनी अमावस्या का स्नान, उसका महत्व और क्या नियम धर्म का पालन करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। मौनी अमावस्या हमारे यहाँ पूरे महीने में सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना गया है। मौनी अमावस्या शाही स्नान तो 5 है 6 है, पर इसमें मुख्य शाही स्नान मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का महत्व यह है कि जैसे सुबह जो भी भक्तगण, जो भी यहाँ संत महात्मा हैं, उनको चाहिए, आज कल्पवासी हैं, उनको चाहिए कि मौन व्रत रहना चाहिए। यहाँ से उठें तो किसी से बातचीत न करें जब तक कि गंगा में डुबकी न लगा लें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो मौनी अमावस्या का अश्वमेध फल का प्राप्ति होता है उनको। हाँ, ऐसा करने से तभी उसका नाम मौनी अमावस्या पड़ा है। मौन व्रत रह करके स्नान करना ही मौनी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि जब तक मौन व्रत रह करके आप जहां से जहां तक चलेंगे, अगर मौन व्रत रह करके नहीं चल रहे हैं और मौन व्रत रह करके डुबकी नहीं लगा रहे हैं तो मौनी अमावस्या का कोई फल नहीं मिलता है, ऐसा भी कहा गया है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन जो भी स्नान करें, मौन व्रत रह करके करें, और यह ऐसा फल देता है मौनी अमावस्या का कि जैसे 14 जनवरी और पूर्णिमा, बसंत पंचमी, सबसे फल देने वाला सबसे बड़ा शाही स्नान मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के विषय में जितनी भी हम लोग अपने शब्दों से विवेचना करें वो कम पड़ जाएगी। मौनी अमावस्या को लेकर के तमाम मंत्र भी होंगे। किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए? आपने नियम बताया कि मौन रह करके डुबकी लगानी चाहिए, चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें या फिर जब भी स्नान करें, लेकिन रहना आपको तब तक मौन है। मौन डुबकी लगाने के बाद तब वो बोल सकते हैं। और उच्चारण क्या, मंत्रों का भी कुछ विशेष स्नान के बाद ही बोलना होता है? और कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए इस दिन, मौनी अमावस्या के दिन? जी, मौनी अमावस्या के दिन भगवान शंकर जी का महामंत्र, सबसे बड़ा महामंत्र तो ओम नमः शिवाय ही माना जाता है। अगर ओम नमः शिवाय का जितना भी जप तप कर ले लोग, क्योंकि भगवान शंकर जी की जटा से माँ गंगा निकली है, तो जब भगवान शंकर जी की जटा से, क्योंकि जब भागीरथी इनको लेके चले तो जो है ये सोचे कि कहां पर मैं चलूं, कैसे जाऊंगा, तो इन्होंने प्रार्थना किया भागीरथी ने कि इनको कैसे लेके चलूंगा। तो शंकर जी आ गए। शंकर जी ने कहा हम इनको रोक लूंगे, आप परेशान ना हो। तो उन्होंने अपने जटा में रोके। तो जटा में रोक करके उन्होंने जब उसको फिर भागीरथी ने कहा तो उन्होंने उसको गारे तो 3 बूंद निकला, एक ऊपर गई नभ में, एक पाताल में। ये हमारी मोक्षदायिनी गंगा मृत्यु लोक में चल रही है। तो मौनी अमावस्या के दिन ओम नमः शिवाय का जप करें। और हमारे यहाँ कहा गया है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। अगर किसी की मृत्यु, अगर किसी को कोई रोग, अगर कोई किसी को व्यवस्था ऐसी गड़बड़ी है, अगर ओम नमः शिवाय का जप करके स्नान के बाद व्यवस्था करता है तो मनवांछित फल प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है। आप बता रहे हैं कि जो है अमृत की जो बूंदें हैं, जो 6 अमृत स्नान होते हैं, पौष पूर्णिमा का स्नान, मकर संक्रांति का स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान, बसंत पंचमी का स्नान, माघी पूर्णिमा का स्नान और महाशिवरात्रि का स्नान, और इन सभी स्नानों को लेकर के जो सबसे बड़ा स्नान आप बता रहे हैं कि वो मौनी अमावस्या का स्नान रहता है। अमृत की बूंदों के बारे में आप क्या बता रहे थे कि अमृत की बूंदें माँ गंगा में समाहित हुई और इसीलिए मौनी अमावस्या, उसे अमृत स्नान कहा जाता है। मौनी अमावस्या महापर्व क्यों पड़ा या क्यों इसको विशेष महत्व दिया गया, तो इसमें अमृत की ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, अमृत का कलश जब घट जो है लेकर के चले जो है, तो उसकी बूंदें काफी गंगा में प्रवाहित हुई। और मौनी अमावस्या के दिन ही की बात है ये।
जो कि इस व्यवस्था में हुआ है। हाँ, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना जैसे अमृत में डुबकी लगा रहे हैं आप। अमृत में, अमृत के समान संगम में त्रिवेणी में जो स्नान करता है, दशाश्वमेध घाट तक संगम माना गया है। ये नहीं कि त्रिवेणी संगम वहां तक, दशाश्वमेध घाट तक जो स्नान करेगा वो संगम स्नान कर लिया। जैसे कितने कल्पवासी, कितने बाहर से आए हुए लोग ये चाहते हैं कि मैं संगम में ही स्नान करूं, ऐसा संभव नहीं है। तो संगम क्यों पहुंचना चाहते हो आप दशाश्वमेध घाट तक नहाओ, यहाँ तक संगम माना गया है। संगम का ही फल है, संगम का ही फल है, अमृत का योग है, अमृत का कलश है, सारी व्यवस्था पूर्ण आपको वही फल मिलेगा। के दिमाग में ये चीज रहती है कि हम जहाँ पर संगम गंगा और यमुना का मिलन होता है वही संगम है। संगम तो पूरी त्रिवेणी में है, त्रिवेणी में है। चाहे आप अरेल घाट में स्नान करें, चाहे आप जिस दशाश्वमेध घाट में स्नान करें, और चाहे आप जो है गंगा किनारे स्नान करें, और चाहे तिरियरगंज में स्नान करें, त्रिवेणी तो चौर है। आपको भी बहुत ज्ञान है, क्या बताएं। आप अरेल तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ 15 किलोमीटर तक संगम है। पंचकोशी यात्रा यहाँ मानी गई है, पंचकोशी यात्रा तक संगम है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि वही डुबकी लगाऊं, कोई मतलब नहीं होता। नेता अभिनेता सब लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि संगम में ही, या फिर जो लोग सोच के आते हैं कि हमें संगम में स्नान करना है, तो सोचते हैं जहाँ त्रिवेणी मिल रही है, जहाँ दो धाराएं आपस में मिल रही हैं, वहीं जाकर के डुबकी लगाएंगे तभी फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कुछ नहीं है, संगम चहुओर है। संगम यहाँ पर 5 कोस में संगम है। कहीं भी स्नान कर लो, केवल मन साफ होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। संगम तो पंचकोशी में है, लेकिन सब वही डुबकी लगाना चाहते हैं, वही व्यवस्था कर। कैसे होगा मौनी अमावस्या के दिन? हो ही नहीं सकता ना। हाँ, इसलिए हमारा निवेदन भी, अनुरोध भी है कि आप सब लोग इस 5 कोस में मन पवित्र करके, आत्मा पवित्र करते, मन बुद्धि विवेक को लगा करके, ध्यान भगवान शंकर का ध्यान करके कहीं भी स्नान करिए, सारे संगम का फल मिलेगा आपको, त्रिवेणी का फल मिलेगा आपको। ये मोक्षदायिनी है, पाप नाशनी है माँ गंगा, सारा फल आपको देंगी। क्यों आप वहीं पहुंचना चाहते हो आप लोग भाई? हम नेता से भी ये कहेंगे कि आप भी दशाश्वमेध घाट नहाए, अरेल नहाए, क्योंकि जिससे पब्लिक भी तो जाने कि संगम यहाँ पंचकोशी तक है। आप लोग वहां स्नान करोगे, नेता हो, मंत्री हो, तो सब यही सोचेंगे कि संगम वही है। आप लोग संगम की चर्चा पंचकोशी तक करें। ये भी हमारी नेता से जो है विशेष आराधना है कि आप लोग भी इसको जनता तक पहुंचाएं कि संगम पूरा 5 कोस तक है। माँ गंगा को लेकर कुछ सुना दीजिए। गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति, और कुछ राग में सुना दीजिए। क्या कहा गया है हमारे यहाँ? गंगा माँ पाप नाशनी गंगा है। इनके विषय में जो है हमारे अभी आ रहे हैं वेदांताचार्य जी महाराज, कथावाचक हैं, हमारे पुत्र भी हैं, अभी आ रहे हैं। आपको 2-4 शब्दों भी विवेचन करेंगे। आ जाइए, आ जाइए। तो हम उनसे भी बात करेंगे, बुला लीजिए, उनसे भी बात करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से बताया गया कि मौनी अमावस्या के स्नान का क्या महत्व है। दादा, आपको भी बहुत ज्ञान है। मौनी अमावस्या का स्नान आप करने के लिए तैयार है? मौन धारण करके गंगा स्नान करेंगे? तैयार है और करेंगे, हर समय करता हूँ। और इस उम्र में भी 7 बजे के पहले नहाकर मैं चला आता हूँ। अच्छा। हाँ, रोजाना? हाँ। मकर संक्रांति के स्नान आपने किया? हाँ, संगम तो हम कभी उस पर चाहते हैं, पर्व पर चले गए, ठीक है, लेकिन गंगा स्नान मेरा रोज होता है। गंगा स्नान रोज होता है। मौनी अमावस्या के बारे में कुछ मौनी अमावस्या के बारे में बताइए। मौनी अमावस्या के बारे में कुछ बता दीजिए। मौनी अमावस्या? अच्छा, हाँ, मौनी अमावस्या का मतलब, मौनी अमावस्या तो समझिए आप, जब चलिए अपने जैसे यहाँ से हम निकले, यहाँ से निकल कर चले तो मौन ही जाए, मन के अंदर हम कुछ कहें, बोल कर न कहें, क्योंकि बोल देने के बाद जब हम स्नान करेंगे तो हमारा गड़बड़ हो गया। दादा, आप यही रहते हैं, 91 वर्ष की आयु है, कभी ये नहीं लगता कि जो है बड़ा कष्ट हो रहा है, इससे अच्छा घर में आराम करते अब ऐसा है, यहाँ कष्ट होता ही नहीं? हमको बिल्कुल नहीं होता, झूठ बात तो नहीं बताएंगे। हम यहाँ आराम से रहते हैं, घर रहे तो हमको कष्ट रहेगा। घर रहेंगे तो कष्ट रहेगा? सीधी बात यह है, घर रहने पे कष्ट रहेगा। ये लोग कहते हैं कि अब तो आपका सब हो गया, घर रहिए। अरे हमने कहा मैं घर रह के क्या करूँगा, हम वहीं चलूंगा, यहाँ नहीं। माँ गंगा की गोद में
ओं न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चैवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम परम जाने माता धनुन शरणम क्लेश हरणम विधेर ज्ञानेन द्रविड़ विड़हे सतया विधेया शक्ति त्वा त्यो चरणयोर्चतिरिभु तदे तत् चान्ताभ्यम जननि सकलो द्वारणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽङ्गतो सुत मदीयो यं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्माता तौ चरण सेवा न रचिता नवादक तं देवी द्रविणीमपि भूयत सौमया तथापि त्वं ईशनेयं मयि निरुपम्यात्मकुरुते कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रदि कुपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मासो यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजनन कमयामि शरणं स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पंगिरा निरातंको रंको विहरति चिरंकोटिकन कई तवा परणे करणे विशति मनु भरणे पलमिदम जनः को जानीते जननी जपनीयं जप विदौ चिता बस माले पो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूते सौ भजति जगदीश्वर की पदविं भवानी त्वात्पाणिं ग्रहण पर पाटी फलमिदं न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेक्षापि न पुनः असत्वं संज्ञाचे जननि जननं यातु मम वै मिडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी तिजपद नाराधितासमितनाभिदोपचारै किमरुचिंत पर नहीं कृतं पचोभि सामय तुम्हें यद किंचन मत नाते दत्ते कृपा मुच्चम परम तोवेवा आपस्तु मग्नम स्वर्णम तदीयम करोमि दुर्गे करुणारुवेस्ति नैकटतम मम भावे यथा सुधाति सारता जननी स्मरन्ति जगदम विचित्र मंत्र किम पर पूर्णा करुणा मयि अपराध परंपरा परम नहीं माता संपेक्षुते सुतम मत समापात की नाथ पागुनी तत्समानी एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। ऐसी हमारी माँ गंगा है, ऐसी हमारी माँ। क्या बात है महाराज जी, प्रणाम आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत। ऐसी हमारी माँ गंगा, आप भाव विभोर हो गए। क्योंकि हमारी माँ ऐसी ही है। क्योंकि जब से इनके बीच में हम पहुंचे हैं हमारी माँ ने कोई तकलीफ नहीं दिया। जहां भी हम पहुंचे वहां पर मेरी माँ ने सबका कार्य किया और किसी से कोई पैसा कौड़ी कभी हमने लिया नहीं कि कोई पैसा आप दीजिए तब कार्य। माँ हमारी बड़ी है, ऐसी माँ गंगा हमारी है। क्या बताओ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, माँ गंगे, हर हर गंगे, मोक्षदायी माँ गंगे। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आपने देखा कि किस तरह से माँ गंगा का बखान महाराज जी ने किया। ये अद्भुत है। माँ गंगा के ऐसे मंत्र उन्होंने सुनाए जो आपको भाव विभोर कर देंगी। इसीलिए गंगा को माँ
कहा जाता है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभनगर क्षेत्र, प्रयागराज। जिस अवस्था में लोगों को, ताकि न्यू जनरेशन को ये सीख मिले, वही इम्पोर्टेंट है कि न्यू जनरेशन को सीख मिले। जिस अवस्था में सब सारे सुख बात है, तो यही अध्यात्मक जाना चाहिए। और सनातन से रिलेटेड आप पूछेंगे तो सनातन से रिलेटेड हम बताएंगे कुछ आपको कि सनातन के बारे में, प्रयागराज का महत्व तक क्या है आप पूछेंगे। माँ गंगा मोक्षदायिनी है, माँ गंगा पापनाशिनी है, जीवनदायिनी है। माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन को कहा जाता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। क्या है त्रिवेणी? और गंगा स्नान, यमुना स्नान, सरस्वती के स्नान से पुण्य लाभ कैसे मिलते हैं? त्रिवेणी की महत्ता क्या है? हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं रसिक वेदांताचार्य जी महाराज, जो त्रिवेणी के महत्व के बारे में बताएंगे। उस गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम के बारे में बताएंगे, इसके बारे में आपने आज तक शायद ही सुना हो। महाराज जी, स्वागत है आपको न्यूज 18 पर। आपकी आयु महज 25 वर्ष है, लेकिन आप वेदांताचार्य हैं, रसिक वेदांताचार्य के नाम से जाने जाते हैं। त्रिवेणी, चहुओर पूरे विश्व में आजकल यही शब्द गूंज रहा है, त्रिवेणी। त्रिवेणी स्नान करना है। त्रिवेणी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम तो है ही, त्रिवेणी की गहराई बहुत ज्यादा है। त्रिवेणी के उस गहराई को आप बताइए, त्रिवेणी का फल क्या है? जी, सर्वप्रथम तो हम आप सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम कहना चाहते हैं। हमारे जितने भी भक्तगण हैं, आप सभी को राधा रानी और ठाकुर जी की विशेष कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। माता पिता और गुरु चरण कमलों में आपका विशेष कृपा बना रहे। और तीर्थराज प्रयाग से इस समय हम 1 महीने के लिए तीर्थराज प्रयाग में हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग की विशेषता भी हम आपको बताते हैं। उससे पूर्व आप सभी लोगों को तीर्थराज प्रयाग की विशेषता हम आपको बताते हैं। तीर्थराज प्रयाग में क्यों रहना चाहिए, यहाँ लोग क्यों आते हैं, क्यों रहते हैं। हम ही नहीं रह रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि, महर्षि सभी यहाँ पे आकर के जब तब व्रत कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्यों यहाँ आकर के रहते हैं लोग? त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षय वटं शेषं प्रयागं तीर्थ नायकम, प्रयागं तीर्थ नायकम। तीर्थों का राजा ये प्रयागराज है। यहाँ तक कि इसको तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। हम वृंदावन धाम में निवास करते हैं, लेकिन ये स्वयं ये वृंदावन धाम में आता है। तीर्थराज प्रयाग कहाँ जाता है? वृंदावन धाम में। सोचिए, इसकी महत्वता है, तीर्थों का राजा है, लेकिन ये कहाँ जाता है? श्री वृंदावन धाम में। कहाँ जाता है? वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम की बहुत बड़ी विशेषता है। हम वृंदावन धाम से बिलोंग करते हैं, वृंदावन धाम से रहते हैं। काशी हमारा मूल निवास है, वृंदावन धाम से बिलोंग करते हैं। अध्ययन हमारा हुआ है। हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री 108 श्री राम कृष्णदास शास्त्री जी महाराज
परम पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें शिक्षा दीक्षा प्रदान किया, उस योग्य बनाया कि हम आज आप सभी लोगों के समक्ष हैं। कथा अन्यत्र कथाएं कहते रहते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, श्री हरिवंश महापुराण कथा, श्री देवी भागवत महापुराण कथा, श्री शिव महापुराण कथा, अन्यत्र कथाओं का निरंतर चलता रहता है। आपकी आयु महज 25 वर्ष है और 25 वर्ष की आयु में आप भागवत की कथा कहते हैं जी। और कितने वर्षों से आप कहाँ आपकी शिक्षा हुई और भागवत कथा कहने के लिए ही मन ने क्यों कहा, या आपके रोम ने क्यों कहा कि हमें भागवत कथा ही सुनानी चाहिए, और कब से आप भागवत कथा कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए? देखिए, सत्यता तो ये है जो आपने पूछा, जिस अवस्था से हम निकल चुके थे, उस अवस्था में आजकल के बच्चे, न्यू जनरेशन के बच्चे, उनको अपना ही होश चेत नहीं रहता है, अपने माता पिता को नहीं समझते हैं, अपने माता पिता को नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए न्यू जनरेशन को, खास तौर से न्यू जनरेशन से हाथ जोड़ करके इस दास का विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से कि माता पिता को समझिए। माता पिता आपके भगवान हैं, माता पिता के वाणियों को आप मानिए, क्योंकि माता पिता के वचनों को आप अगर मानेंगे तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर भगवान हैं और आपको देखना है तो माता पिता के रूप में साक्षात भगवान विराजमान आपके घर में ही रहते हैं। घर मतलब मंदिर होता है, उस मंदिर में विराजमान हमारे माता पिता, माता साक्षात राधा रानी के रूप में विराजमान होती हैं। राधा रानी के रूप में विराजमान होती है। आप भगवान के कुछ और मंत्रोच्चारण कृष्ण भगवान के रूप में, कृष्ण भगवान के रूप में पिताजी होते हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में साक्षात माता पिता विराजमान होते हैं। न्यू यूथ को ये हम कहते हैं, हमारे सनातनी भाइयों को, कि एक साथ हो जाओ, एक साथ होने का समय आ चुका है, अलग न रहो, तुम सब इकट्ठा हो जाओ। जहां से इस महापर्व को लेकर के सनातन के बारे में आप बता देंगे, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। प्रयागराज की धरती ये संदेश दे रही है कि सनातन अगर इकट्ठा रहेगा तो विश्व गुरु भारत है और रहेगा। जैसा कि मैं कह रहा हूं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, तहां कुमत तह विपत निदाना। चारों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मणे। ब्रह्मदेव ने 4 वर्ण बनाए, मुख से किसको निकाला? ब्राह्मण को। क्या कार्य करने के लिए? ज्ञान देने के लिए। क्षत्रिय को बाहु से निकाला, रक्षा करने के लिए। वैश्य को उदर से निकाला, किसके लिए? व्यापार करने के लिए। शूद्र को चरणों से निकाला, किस लिए? सेवा करने के लिए। चारों भ्राता हो, आपस में विवाद मत करो। एक ही परमात्मा के चारों संतान हो, आपस में विवाद मत करो। जब एक होके रहोगे तभी ये हिंदू राष्ट्र हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि भागवताचार्य जी महाराज जिन्होंने बताया कि त्रिवेणी संगम का क्या महत्व है, त्रिवेणी संगम की क्या महत्ता है, और त्रिवेणी में सिर्फ माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन नहीं हो रहा है। त्रिवेणी मोक्षदायिनी दे रही है, त्रिवेणी जीवन दे रही है, त्रिवेणी ही जीवन है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभनगर क्षेत्र, प्रयागराज।